राज्य स्तर पर सम्मानित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के रूप में स्थापित श्रेष्ठ संस्थान। संस्कार में वातावरण में शिक्षा, अटल लैब, डिजिटल बोर्ड द्वारा शिक्षा, उत्तम खेल व्यवस्था, उत्तम वाहन व्यवस्था, सतत अभियोग संपर्क, उत्तम कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य नवीन कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया का उदयपुर आगमन पर किया भव्य स्वागत। भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री चुन्नीलाल गरासिया को राजस्थान से राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के पश्चात उनके प्रथम आगमन पर सिटी स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत किया गया। तत्पश्चात गरासिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात कोर्ट चौराहा स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट योगेश जोशी। कि जनजाति मोर्चे से लेकर विभिन्न संगठनों के दायित्वों का भी निर्वहन किया है। ये कह सकता हूँ कि हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है कि इन्होंने अयोध्या और कश्मीर जैसे राष्ट्रीय मुद्दों के समय मंत्री पद को ठुकरा करके इस बात की पहल की कि मैं भी एक कार सेवक के रूप में मैं अयोध्या जाऊंगा, कश्मीर आंदोलन में जाऊंगा। ऐसा त्याग निश्चित रूप से अनुकरणीय है। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को महसूस कर रहा है कि भाई चुन्नीलाल जी गरासिया को आदरणीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, सीपी जोशी ने, आदरणीय भजनलाल शर्मा ने कि हमारे जो प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने इस बात को परखा, जांचा। एक सामान्य कार्यकर्ता अपनी कर्म शक्ति से आगे बढ़ा है और जो व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान हुआ है उसको आज इस तरह का सम्मान मिला है। ऐसा लगता है कि हर कार्यकर्ता का सम्मान हुआ है। आज पहली बार आप सांसद बनने के बाद, क्योंकि आप विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, अनेक पद पर रहे, और मुझे इस बात की खुशी है कि पहली बार जब मैं युवा मोर्चा में इन्हें पदाधिकारी बनाने के लिए बैंक गया, आदरणीय गुलाज भाई साहब ने कहा इनको युवा मोर्चा की टोली में जोड़ो जाके ले, तो आपने हाँ तो कही, पर ये काम मैं अभी सदस्य के रूप में करूँगा। परंतु ठीक 2 माह बाद योग भी अच्छा बना, लोकसभा जीते और आपको विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। आपने नौकरी त्यागी और इस वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए संपूर्ण जीवन को इन्होंने संगठन के लिए समर्पित किया और विभिन्न दायित्वों के साथ सफल निर्वहन के साथ अनेकों अभियानों में, कार्यक्रमों में पार्टी को जो दायित्व आपको रूप में मिला, चाहे विभिन्न संगठनों के प्रभारी के रूप में मिला हो, चाहे संगठन में उपाध्यक्ष के रूप में मिला हो, जनजाति मोर्चे के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मोर्चे के पहले भी रहे, और जो दायित्व आपको मिला है उसमें जिस सफलता से, तन्मयता से काम किया, उसी का परिणाम है कि पार्टी ने आज आपको सांसद के रूप में भेजा है। मुझे याद है कि पहले आदरणीय कनक जी को यह अवसर बहुत साल पहले मिला था और उसके बाद पुनः एक जनजाति नेता के रूप में, क्योंकि आप जिस दिन झाबुआ से लौटे थे उस दिन वहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था 3 राज्यों का। उसके चलते पश्चात आपको ये सूचना मिली कि आपको राज्यसभा के लिए नामित किया जाता है पार्टी की ओर से, और जो प्रक्रिया पूर्ण हुई, आज विजय होकर के आप यहाँ पधारे। हम सब कार्यकर्ता उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और इस विश्वास के साथ कि मेवाड़ वागड़ में भारतीय जनता पार्टी का और मजबूती के साथ खड़ा करेंगे। आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथ में हम साथी रहे और उसके पश्चात जब इनको भैरव सिंह जी शेखावत के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया, चिकित्सा मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, तब भी इन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ताओं से अपना जुड़ाव रखा और समय समय पर संगठन में जिस प्रकार से हमारे एसटी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और एक ऐसा नेतृत्व जिन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है मैं भारतीय संगठन को मजबूत करूँ। प्रदेश में भी आपको अवसर मिला है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में एसटी मोर्चा के जो आपको अवसर मिला है, तो निरंतर प्रवास के माध्यम से प्रयास किया है कि संगठन जिस क्षेत्र में कमजोर है, जहाँ पर बात करते हैं कि हमारा प्रत्येक बूथ वो कमजोर बूथ, और जिस वो क्षेत्र जहाँ पर हमारे लिए बड़ी समस्या है, हम किस प्रकार से उन लोगों को अपने साथ में जोकर पार्टी को मजबूत करें। मैं सोचता हूँ इस बार की बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है
इस प्रकार के नतीजे भी हमारे विधानसभा में आए हैं। मेवा और वागड़ ये हमारे आने वाले समय के लिए हमारे लिए चुनौती है और इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय किया है इस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर इस संतुलन को ठीक कैसे किया जाए और भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र के अंदर बढ़त कैसे हासिल करे, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं सोचता हूँ अभी जो चुनौती हमारे सामने है उस चुनौती को ठीक से समझकर हम सबको साथ में लेकर किस प्रकार से उस चुनौती का सामना कर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हो, हम ये सभी लक्ष्य हमारे सामने है। मेरा मानना है जिस प्रकार की नेतृत्व क्षमता इनमें है, चुनलाल जी में है, ये सबको साथ में लेकर अवसरवादिता नहीं अभी तो सबको साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी के विकास में जो जिम्मेदारी आपको मिली है सबको साथ में लेकर आप एक नए कीर्तिमान गढ़ेंगे और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि जो भाव और जो विश्वास आप में पार्टी ने व्यक्त किया है, एक बहुत ही हमारे आदर्श सांसद के रूप में अपनी सेवाओं से आप राजस्थान का विकास करेंगे, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे और जनमानस की कसौटी पर खरा उतरेंगे। आपका एक बार पुनः बहुत हार्दिक स्वागत है।